मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के एक सर्वभंग संत तालेराम का एक पद लेने जा रहे हैं। तालेराम का जन्म कब हुआ इसका कुछ सही पता तो नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई, करीब करीब ये तय है। सारे सर्वभंग संत, चाहे भगवान कीनाराम हो या उनके बाद भगतिदास तालेराम, सारे अंत में सहज योग की साधना में आ गए थे। और इसलिए यह बात हम समझ सकते हैं कि चाहे किसी भी मार्ग से तुम शुरू करो, अंत में सहज योग में ही उस मार्ग की परिणति हो जाती है। तालेराम इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि उनके एक शिष्य गिरधर योगी हुए, वे बिहार में बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए हैं। उनके गुरु हैं तालेराम। तालेराम कहते हैं, राम गुण न्यारो हो। जिस राम के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, दशरथ पुत्र राम के विषय में, जब संत राम की बात करते हैं तो सगुण राम की बात नहीं करते हैं, वे दशरथ पुत्र राम की बात नहीं करते हैं। वह राम तो ओंकार स्वरूप है, वह राम तो अस्तित्व की गूंज है, वह राम तो अस्तित्व का दिव्य प्रकाश है। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जो राम गुण न्यारो हो, ये राम की साधना ये बड़ी अनूठी है। जिस राम के सुमिरन में जीना है वह राम तो बड़ा अनूठा है, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, साधो गोविंद के गुण गाओ। गोविंद के गुण गाना है, गोविंद के सुमिरन में जीना है। मानस जन्म अमोलक पाइयो, बिरथा काहे गवाओ। ये मनुष्य का जो जन्म मिला है, ये अवसर बड़ा अनूठा है, ये यूं ही गंवा देने के लिए नहीं है, इसका उपयोग कर लेना है और इसका उपयोग राम की पूंजी कमाने में करना है। पतित पुनीत दीन बंध हर, शरण ताहि तुम आओ। गोविंद कैसा है? कितना भी हमने कर्म बंध बना करके रखा हो, हमें हमारे कर्म बंधों से वो मुक्त करा देता है। उसकी शरण हम क्यों नहीं जाते हैं? तज अभिमान मोह माया पुनि, भजन राम चित लायो। ये किस बात का अहंकार है? क्यों घमंड में जी रहे हो? क्यों मोह में जी रहे हो? क्यों माया में जी रहे हो? छोड़ो इन सब बातों को। मूल बात है कि गोविंद को जानो और उसके सुमिरन में ज़िंदगी को जीना शुरू करो। नानक कहत मुक्त पंथय, गुरुमुख होई तुम पाओ। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से, यही मुक्ति का पंथ है, राम को जानना और उसके सुमिरन में जीना। लेकिन इसको तुम कैसे पा सकते हो? गुरुमुख होकर के पा सकते हो। किसी सद्गुरु से नाता जोड़ करके तुम पा सकते हो। जैसे ओशोधारा की भक्ति समाधि में जब तुम आते हो, उस समय तुम्हें गोविंद का ज्ञान मिलता है, उस समय तुम्हें ओंकार स्वरूप राम का ज्ञान मिलता है। कहते हैं तालेराम, वेद पुराण भागवत गीता सबनी के मैं झारो। ये तालेराम की ही कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम शुरू करते हैं ग्रंथों से, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, धम्मपद पढ़ते हैं, शास्त्रों में उसको खोजते हैं। लेकिन कहते हैं तालेराम कि मैंने सारे शास्त्रों को झाड़ा, सारे शास्त्र हम पढ़ गए, लेकिन उससे उस राम का ज्ञान नहीं हुआ जिस राम को जान लेने के बाद जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। वह राम निर्गुण है, वह राम निराकार है, वह राम ओंकार है। और शास्त्र तुम कितना भी पढ़ो, शास्त्र ज्ञान से तुम्हें ओंकार का ज्ञान नहीं मिलता। कहते हैं तालेराम, कितने सिद्ध साधु सब पच गए, कोई न पावे पारो। जिस राम की बात तालेराम कह रहे हैं, जिस ओंकार की बात तालेराम कह रहे हैं, उसका कोई आर पार नहीं है। वो अगाध है, वो अगम है, वो अलग है, वो अनाम है। और कितने सिद्ध आए, कितने साधु आए, बस कोई भी उसका आर पार नहीं लगा पाया। और इस बात से इशारा भी कर रहे हैं कि तुम अगर केवल सत्संग करते हो, संतों के पास जाते हो, साधुओं के पास जाते हो, मुनियों के पास जाते हो, सिद्धों के पास जाते हो, और उनसे अगर सत्संग करते हो तो सत्संग कुछ दूर तक तुम्हें ले जाएगा। लेकिन सोचते हो कि सत्संग से तुम्हें राम का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो तुम बड़े भ्रम में जी रहे हो। तुम हमारे प्रवचन सुन रहे हो और तुम सोचते हो कि बस प्रवचन सुनना काफ़ी है, इससे राम का ज्ञान मिल जाएगा, समाधि का ज्ञान मिल जाएगा, सुमिरन का ज्ञान मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। ये तो हमारा निमंत्रण पत्र है, ये तो हमारा प्रेम पाती है, जिसके माध्यम से हम तुम्हें निमंत्रित कर रहे हैं कि तुम आओ
और समाधि को जानो, सिमरन को जानो, ओंकार को जानो। कहते हैं ताले राम, काशी के जे बासी पच गए और पच गए कृष्ण ग्वारो। लोग काशी जाते हैं, लोग तीर्थों में उसको खोजते हैं, सगुण कृष्ण की भक्ति में उसको खोजते हैं। नहीं, काशी में तो लोग रहते हैं। क्या तुम सोचते हो कि काशी में रहने वाले ज्ञानी हो जाते हैं? या वृंदावन में लोग रहते हैं, राधे 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 राधे, बड़ी प्यारी बात है। जाओ वृंदावन, कण कण में वहाँ राधे राधे की गूंज हो रही है, सुंदर लगता है। लेकिन तुम सोचते हो कि अगर कृष्ण की भक्ति करने से, कि राधा की भक्ति करने से कोई ज्ञानी हो जाएगा, तो बड़े भ्रम में तुम जी रहे हो। ताले राम कहते हैं, मैंने भी तीर्थों में खोजा, मैंने भी सगुण कृष्ण की उपासना की, लेकिन उससे ज्ञान मिला नहीं। जिसके लिए संत बखनादास कहते हैं, 68 तीर्थ वेद पुराना, तुले नहीं कोई नाव समाना। 68 तीर्थ जाओ कि तुम वेद पढ़ो कि पुराण पढ़ो, लेकिन नाम के ज्ञान के सामने, ओंकार के ज्ञान के सामने एक कोई भी तीर्थ जाना सार्थक नहीं है। एक तुला पर तुम ओंकार के ज्ञान को रख लो और दूसरे तुला पर तुम 68 तीर्थों की यात्रा रख लो, लेकिन जो ओंकार का तुला है वो हमेशा भारी रहेगा, ओंकार का तराजू हमेशा भारी रहेगा। 68 तीर्थ वेद पुराना, तुलय नहीं कोई नाव समाना, नेम धर्म सब जप तप भैला, और नाव समान कोई हुआ न होएला। कोई जप करो कि नेम करो कि व्रत करो, यज्ञ करो, लेकिन नाम के समान, ओंकार के समान, ओंकार की साधना के समक्ष कोई भी दूसरी साधना टिकती नहीं है। कहते हैं ताले राम, ग्वाल बाल गोकुल के पच गए। और जितने भी ग्वाल बाल थे भागवत पुराण में तुम उनकी कथा सुनते हो, और पच गए 10 अवतारों, 10 अवतार की कहानियाँ सुनो, भागवत पुराण सुनो और कथा पुराणों में खोजते रहो, 10 अवतार की कहानियाँ सुनते रहो, पढ़ते रहो। ताले राम ने कहा, मैंने भी सुना और मैंने भी पढ़ा, लेकिन इससे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इससे ज्ञान का कोई संबंध है नहीं। किस्से कहानियों से मनोरंजन जरूर होगा तुम्हारा, भागवत पुराण सुनो, रामायण की कथा सुनो, अच्छा लगता है, अच्छा लगना भी चाहिए। लेकिन तुम सोचते हो कि ये कथा पुराण सुनने से, रामायण गीता सुनने से, कि भागवत पुराण सुनने से तुम्हें राम का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, समाधि लग जाएगी, तब तुम बड़े भ्रम में जी रहे हो। जिसके लिए धरणीदास कह रहे हैं, दान विधान पुराण सुनय नित, तो नहीं काज सरे। सुनते रहो पुराण, करते रहो दान, लेकिन इससे तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। धरणी भवजल ततु नावरी, ये भवसागर पार करने का जो तत्व है वह नाम का ज्ञान है, ओंकार का ज्ञान है। चढ़ी चढ़ी भक्त तरह, जो नाम के जहाज पर चढ़ जाता है वही भक्त भवसागर को पार कर पाता है। कहते हैं ताले राम, बिना चुना के मंदिर चुनौटल। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, उसमें साहेब हमारो। जिस मंदिर में तुम पूजा करने जाते हो उस मंदिर में साहेब नहीं रहता, उस मंदिर में गोविंद का अनुभव नहीं होता। ये बिना चुना के जो मंदिर है, जो परमात्मा ने खुद बनाया है, इस मंदिर के भीतर वो गोविंद विद्यमान रहता है, इस मंदिर के भीतर उस गोविंद का अनुभव होता है। लेकिन कहते हैं ताले राम, मैंने मंदिरों में बहुत खोजा लेकिन वहाँ मुझे गोविंद मिला नहीं। ऐसा नहीं कि मंदिरों में गोविंद नहीं हो, तो ज़र्रे ज़र्रे में है, लेकिन अनुभव तुम्हें जब भी होगा परमात्मा के बनाए हुए तुम्हारे घट के भीतर, इस मंदिर में ही उसका अनुभव होगा। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, बिरहिन मंदिर दियना बार, ऐ वियोगन, ऐ भक्तों, ऐ साधकों, अपने घट रूपी मंदिर के भीतर ही दिया जलाना है। बिन बाती बिन तेल जुगति सो, बिन दीपक उजियार। भीतर एक ऐसा दीप जल रहा है जिसमें कोई बाती नहीं, जिसमें कोई तेल नहीं, फिर भी दीपक जल रहा है और भीतर एक उजाला फैला हुआ है। उस उजाले को देखना है, उस अखंड दीपक को जलते हुए देखना है। कहते हैं ताले राम, ना वह हिंदू और ना वह तुर्क, ना वह जात चमारो। याद रखना, स्थापित धर्मों में, स्थापित मजहबों में तुम खोजने जाते हो। तुम हिंदू हो तो हिंदू मत में खोजते हो, तुम मुसलमान हो तो इस्लाम मत में खोजते हो। लेकिन कहते हैं ताले राम, स्थापित धर्मों में मैंने भी बहुत खोजा, उनके सिद्धांतों में, उनके मतों में खोजा, लेकिन वहाँ भी गोविंद मुझे मिला नहीं। और जब ताले राम को नहीं मिला, निश्चित जानो तुम्हें भी मिलने वाला नहीं है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, हिंदू की हद छाड़ी के और तजी तुर्क की राह। जहाँ हिंदू मत का हद है वहाँ पहुँच जाओ, उसके पार जाओ।
जहाँ तक इस्लाम मत जाता है, इस्लाम सिद्धांत जाता है, वहाँ तक परमात्मा नहीं है, उसको भी तुम्हें पार करना होगा। और सुंदर सहजे चीनिया एक राम अल्लाह। और जब इन हदों के पार चले जाते हो, जब भीतर उसकी तलाश करना शुरू करते हो, वहाँ तुम उस राम को पाते हो। और जब एक बार राम को रियलाइज़ कर लेते हो, अनुभव कर लेते हो, तब एक आश्चर्यजनक घटना घटती है कि वहाँ राम और अल्लाह दो नहीं होते, राम और अल्लाह बिल्कुल एक ही हो जाते हैं। अनुभव के तल पर सब एक है, लेकिन सिद्धांत के तल पर सब अलग अलग है। कहते हैं ताले राम, 5 के मार 25 के बस करी। कैसे उसमें गति होगी तुम्हारी? ये जो 5 तत्व है और 25 प्रकृतियाँ हैं, बस इन्हीं में ज़िंदगी उलझ जाती है, इनके पार हमें जाना होगा। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, गुरु पूरा मिले ज्ञान साधन करे, पकड़ी के 5-25 मारे। जब पूरा गुरु मिलता है, जब तुम राम का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो अपने सद्गुरु से और उसके सुमिरन में जीना शुरू करते हो, तो तुम 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों से स्वतः ही मुक्त हो जाते हो। कहते हैं ताले राम, साँच हिया ठहराओ। वो जो सत्य नाम है, बस वही साँच है, बाकी सब झूठ है। उस सत्य नाम में अपने मन को ठहराना है, उसमें अपने मन को थिर करना है। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, निर्मल हरि को नाम ताहि नहीं मानहि। अरे गोविंद का जो निर्मल नाम है, निर्मल संगीत है, उसको तो तुम जानते नहीं। और भरमत फिरे सब ठाऊं, कपट मन ठा नहीं। और ऐसे ही सब जगह विचरण करते हो, ग्रंथों में खोजते हो, किताबों में खोजते हो, और ऐसे ही पाखंडपूर्ण जीवन जीते हो, कपटपूर्ण जीवन जीते हो। इससे तो आत्मज्ञान होगा नहीं। कहते हैं ताले राम, कहे ताले सुन गिरधर जोगी, उतरी चलो भव पारो। अपने शिष्य गिरधर योगी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो गिरधर, राम गुण न्यारो हो। वह न्यारे राम को जानो जो तुम्हारे भीतर ही गूंज रहा है, जिसका प्रकाश तुम्हारे भीतर ही फैला हुआ है, और इसको तुम सद्गुरु से ही जानोगे। याद रखना, हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वो उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिला न दाँव कभी, अथ नाविक शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसीलिए तो हम तुम्हें निमंत्रित किए चले जाते हैं कि तुम ग्रंथों में खोजने की जगह, किताबों में खोजने की जगह, तीर्थों में खोजने की जगह तुम कामिल मुर्शिद से जुड़ो और उससे राम का ज्ञान प्राप्त करो, ओंकार का ज्ञान प्राप्त करो और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।